नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो तलाक 498A जैसे गंभीर आरोप लगाकर झूठे केस को लेकर है, जिसमें महिलाएं अधिकतर दबाव बनाने के लिए, मोटा मेंटेनेंस एलिमनी लेने के लिए या तलाक लेने के लिए अपने पति और ससुराल वालों पर झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। इसलिए कि कई मामले दर्ज होंगे, क्रिमिनल केसेस दर्ज होंगे, तो पति पर, ससुराल वालों पर दबाव बनेगा और वो अपनी बात मनवा पाएंगी। आज का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की नजर में कुछ इसी तरह का था, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही तरीके से तर्कपूर्ण फैसला देते हुए कुछ गाइडलाइन निर्देश दिए हैं कि अब 498A के जो मामले हैं वो किस तरह से दर्ज होने चाहिए, आरोप जो हैं वो किस तरह से लगाए जाने चाहिए, तभी वो 498A की श्रेणी में आएंगे। 2 साल से अधिक मामला अगर हो गया है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना है। इसी तरह के कई सारे तर्कपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को क्वेश किया ससुराल वालों के खिलाफ, जो 498A पर पत्नी ने किया था। इसके साथ ही साथ पत्नी ने 312 और 313 के अंतर्गत भी मामला दर्ज कराया था, ये आरोप लगाते हुए कि उसके ससुराल वाले सास ससुर उसे खाने में कुछ ऐसे चीजें मिलाकर देते थे, मिलावटी खाना देते थे, जिससे वो गर्भ धारण ना कर सके, बच्चा पैदा ना कर सके, और इस तरह के खाने को बहू पर दबाव बनाते थे खाने के लिए। तो 498A के साथ साथ पत्नी ने इस तरह का आरोप लगाकर भी मामला दर्ज कराया था, जबकि पत्नी दरअसल तलाक लेना चाहती थी अपने पति से, इसीलिए उसने साथ में इस तरह के और आरोप लगा दिए थे ताकि ससुराल वालों पर दबाव बने और वो तलाक आसानी से दे दें। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोअर कोर्ट से फैसला इतना आसान होता नहीं है, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक ही जाता है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है बहुत ही तर्कपूर्ण निर्णय निकल कर आता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना लक्ष्मी नारायण व अन्य बनाम तेलंगाना राज्य का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि इस सेक्शन का उपयोग जो है वो मिसयूज पति और ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, और चिंता भी जताई थी इस बात पे कि इस सेक्शन का मिसयूज पत्नियां अपने फायदे के लिए कर रही हैं, ससुराल वालों से बदला लेने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। अलग अलग केस में अलग अलग तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं 498A को लेकर हाल ही में। इस मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना पत्नी ने तलाक लेने के लिए पति पर और ससुराल वालों पर कई अन्य केसेस दर्ज कराए थे, जबकि जो आरोप पत्नी ने लगाया था उसकी गंभीरता ऐसी थी कि पत्नी ने 2 साल लेट कर दिया आरोप लगाकर मामला दर्ज कराने में। यानी पत्नी ने जो कहा था कि जबरन खाना इस तरह से खिलाया जाता था कि वो मां ना बन सके, वो सब जो पत्नी ने बताई थी कि कब का मामला है, किस तारीख में कैसा किस किस डेट में इस तरह की चीजें उसके साथ हुई, वो 2 साल से अधिक समय बीत चुका था उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो यही हमें समझना होगा कि पत्नी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ था तो उसने 2 साल बाद मामला दर्ज क्यों कराया, वो भी तब जब जब तलाक लेना था उसे। साथ ही 498A में कहा कि जब तक इस तरह से प्रताड़ना नहीं होती है कि पत्नी को मानसिक आघात पहुंचे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या शारीरिक चोट पहुंचाया जाए उसे, तब तक 498A की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सामान्य आरोप लगाकर अगर मामले दर्ज कराए जाते हैं, जो पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े हैं, ताने हैं या छोटी मोटे विवाद जो होते हैं, उसमें भी पत्नियां आजकल सामान्य आरोप लगाकर 498A का मामला दर्ज करा देती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पत्नी को पति से तलाक चाहिए था, इसलिए उसने इस तरह के क्रिमिनल मामले दर्ज करा दिए ताकि ससुराल वालों पर दबाव बनाया जा सके। बाकी मामले को पढ़कर समझकर किसी भी तरह से उसकी गंभीरता को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि 498A के अंतर्गत जो भी प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है उसके इंग्रेडिएंट्स जो पत्नी द्वारा दिए गए हैं वो काफी हैं साबित करने के लिए। यानी पत्नी ने जो भी तर्क रखा था कोर्ट के समक्ष वो काफी नहीं था 498A साबित करने के लिए। साथ ही जो आरोप लगाया था कि जबरन खाना खिलाया जाता है मिलावटी और वो गर्भ धारण ना कर सके, ये सब 2 साल से भी अधिक पुराना मामला था। इसीलिए इस मामले में पति और परिवार वालों को राहत मिल गई। अगर आपके साथ भी सामान्य आरोप लगाकर 2-4 साल पुराने बातों को रखकर कोर्ट के समक्ष तर्कों को रखकर साबित करने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर कराया जा रहा है, तो इस तरह के जो 498A के मामले हैं या कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं वो सुनवाई योग्य नहीं होते हैं। अधिकतर मामले में यही फैसला रहता है। लोअर कोर्ट बेशक तर्कपूर्ण फैसला नहीं दे पाता है, मैं इस बात से सहमत करती हूँ, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो बहुत गहन तरीके से जांच करके सुनवाई करके फिर ही फैसला आता है। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा पैसा लगता है, एफर्ट लगते हैं, लेकिन न्याय मिलता है। इस मामले में ही देख लीजिए, कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक इस तरह का कृत्य शामिल ना हो कि पत्नी को कोई शारीरिक चोट पहुंची है या इस तरह मानसिक आघात
आघात लगा है या वो इतना मानसिक रूप से दुखी हुई है, चोट पहुंची है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई है, तब तक वो 498 ए की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी ये छोटी मोटे तानों में या कहासुनी में जो पत्नियां आरोप 498 ए का लगा देती हैं वो अब दर्ज नहीं होने चाहिए। ये सब मामले झूठे ही होते हैं, दबाव बनाने के लिए होते हैं। साथ ही 2 साल से अधिक समय का पुराना अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा वाकया पत्नी शेयर करती है पुलिस के सामने और उन घटनाओं की जिक्र करती है, तो उनकी भी गंभीरता को देखना होगा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, अभी पत्नी कहे कि 2 साल पहले उसके ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई थी या उसको जहर दिया गया था, तो पत्नी 2 साल तक इंतजार करेगी कि 2 साल बीत जाएं या उसके बाद वो उसके खिलाफ FIR कराए? नहीं। जब कोई इस तरह की संगीन घटनाएं होती हैं, संगीन जुर्म होता है, तो उसके लिए लोग तुरंत कदम उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, पुलिस में जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना मेडिकल रिपोर्ट रखते हैं उसका। तो इस सब तरह की चीजें अगर साबित करने के लिए नहीं होती हैं तो वो सारे मामले झूठे ही होते हैं। 498 ए में अब कुछ नहीं बचा है। बहुत ही मुश्किल हो गया है महिलाओं के लिए 498 ए का मिसयूज कर पाना। अब ये बात अब पति लोगों को समझना होगा। 498 ए का डर अपने दिमाग से निकालना होगा। इस जजमेंट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगी, वहां से पढ़ के आप समझ सकते हैं पूरे मामले को। और 498 ए की गंभीरता अगर आपके मामले में बहुत हल्की ही है, ऐसे सामान्य आरोप लगाए गए हैं, 2 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र कर दिया है पत्नी ने, या साथ में तलाक की मांग भी की है पत्नी ने, उसे डाइवोर्स केस के साथ साथ अन्य मामले भी शामिल किए हैं, तो आप उसे FIR को क्वेश करा सकते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए कोर्ट को लगा कि पत्नी को तलाक चाहिए अपने पति से, इसीलिए वो तलाक के साथ साथ 4 अन्य सेक्शन लगाकर मामले दर्ज करा देती है ताकि वो अपनी बात मनवा सके। इसी तरह से मेंटेनेंस के केस में भी होता है। जब पत्नी को मोटा मेंटेनेंस एलिमनी चाहिए होता है, तब वो मेंटेनेंस एलिमनी की मांग के साथ साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस दर्ज करा देती है पति और ससुराल वालों के खिलाफ, ताकि उन पर मानसिक दबाव बने और वो उनकी बात सुनकर मोटा अमाउंट देकर सेटलमेंट कर ले। इस बात को अब हमें अच्छे से समझना होगा और अपने केस को बहुत सोच समझ कर, दिमाग लगाकर फाइट करना होगा, ताकि इस तरह से झूठे केस करने वालों को सबक सिखाया जा सके। बात डरने की, परेशान होने की, घबराने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आए निर्देशों के अनुसार 498 ए में ना तो अब तुरंत FIR होता है, ना तुरंत गिरफ्तारी होती है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है। आपको पर्याप्त समय मिलता है अपनी बात साबित करने का, रखने का, जो भी झूठे मामले हैं उनसे बाहर आने का। इसलिए आप 498 ए के मामले में इस तरह का दबाव मानसिक बनाने की जरूरत नहीं है कि पत्नी की गलत डिमांड को आप पूरा करें। बजाय इसके कि उसकी गलत डिमांड को पूरा करें, आप अपने केस को फाइट करने में एफर्ट लगाएं, आप सबूत इकट्ठा करें और पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जिस तरह से वो आप लोगों के खिलाफ उसने जाल बुना है फंसाने का, उस सब से बाहर आने का तरीका खोजें आप। क्योंकि अगर आप लड़ने की सोचेंगे तभी आप जीतेंगे। अगर आप भागेंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे, डरेंगे, तो आप जीत नहीं पाएंगे और ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और वो एक के बाद एक लोगों पर इस तरह के केस दर्ज होंगे। कई सारे मामले में ऐसा भी निकल के आया है कि पत्नियां एक से ज्यादा लोगों के साथ इसी तरह का केस कर चुकी हैं। अभी शादी करती हैं, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल रहती हैं साथ में, फिर पति से विवाद शुरू होता है, केस करती हैं और अमाउंट मेंटेनेंस लेकर, एलिमनी लेकर मोटा सेटल कर लेती हैं, तलाक लेती हैं, फिर दूसरे व्यक्ति के साथ वो यही सब करती हैं, फिर तीसरे के साथ करती हैं। यही बिजनेस बनता जा रहा है। ये कह लीजिए कि ये एक तरह का स्टार्टअप हो गया है लोगों का। विवाह करना अब धंधा बनता जा रहा है, बिजनेस बनता जा रहा है। लोगों की इंसानियत खत्म होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रही 100% केसेज ऐसे होते हैं, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आती है, मेरे पास भी समस्याएं आती हैं, लोगों की मामले आते हैं, विवाद आते हैं। उसमें 90% जो प्रताड़ित और परेशान और दुखी लोग हैं वो पुरुष ही हैं। 10% कहीं जाकर महिलाएं होती हैं जिसमें उनकी बहुत सारी समस्याएं शामिल होती हैं और 90% जो पुरुष हैं उसमें सिर्फ वो परेशान अपने पत्नी से ही होते हैं, अलग अलग तरीकों से। इसीलिए अब बहुत सोच समझकर शादी करना चाहिए आप लोगों को। परिवार और बच्चों, किस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, वो कैसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये सब जांच परख कर ही करें। और किसी अनजान और बाहरी व्यक्ति जिससे आप जानते नहीं है, जान पहचान नहीं, और मैरिज, ये डेटिंग ऐप और ये सब चीजें जो हैं, इनसे दूरी बनाकर रखें। क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड जो निकल कर आ रहा है वो इन्हीं सबके द्वारा, जो महिलाएं टारगेट करती हैं पुरुषों को, उसी में निकल के आ रहा है। अभी ये अतुल सुभाष का मामला जो है, ये भी देख लीजिए, ये भी डेटिंग ऐप के जरिए ये दोनों लोग मिले थे, ऐसा इस केस में बताया गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 498 से डरना छोड़ दें अब, क्योंकि 498 में अब कोई दम बचा ही नहीं है। ये
कोर्ट को पता चल चुका है कि ये सिर्फ महिलाएं वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड